चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए पिछली क्लास में हमने क्या डिस्कशन किया था, जेडीबीसी किसे कहते हैं, व्हाट इज जेडीबीसी। तो जेडीबीसी का जो फुल फॉर्म है वो है जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। ये इसका फुल फॉर्म है। इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जेडीबीसी टॉपिक जो होता है इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि इसके थ्रू हम फ्रंट एंड टूल को बैक एंड टूल से कनेक्ट कर सकते हैं। इट इज़ यूज टू कनेक्ट फ्रंट एंड टूल टू बैक एंड टूल। फ्रंट एंड टूल को बैक एंड टूल से क्या किया जा सकता है, कनेक्ट किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट ये है कि ऑल द डेटा इज गिवन बाय द फ्रंट एंड टूल इज स्टोर्ड बाय द बैक एंड टूल। जो भी डेटा हम फ्रंट एंड टूल के द्वारा प्रोवाइड करेंगे वो बैक एंड टूल के द्वारा स्टोर कर लिया जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हम फ्रंट एंड टूल में क्या यूज़ कर रहे हैं, जावा लैंग्वेज को यूज़ कर रहे हैं, और बैक एंड टूल में हम यूज़ कर रहे हैं माई एसक्यूएल यूज़ कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट इसमें जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट था वो ये था कि यदि आपको जेडीबीसी की फैसिलिटी अपने प्रोग्राम में लेके आनी है तो आपको एक पैकेज इंपोर्ट करना पड़ेगा जिसका नाम है java.sql, है ना। तो यहाँ पर यूजिंग java.sql package we can use classes and interface which is related to JDBC कनेक्टिविटी। जो किससे रिलेटेड है, जेडीबीसी से रिलेटेड कनेक्टिविटी से रिलेटेड काम करने में हमारी मदद करेंगे। तो यहाँ पे कौन सा पैकेज है, java.sql, जिसकी मदद से हम क्या करेंगे, कनेक्टिविटी करेंगे। ऐसी सभी क्लासेस एंड इंटरफेसेस जो कि हमें कनेक्टिविटी में हेल्प करेंगी वो सारी की सारी किसके अंदर मिलेंगे, हमें java.sql। अगर हम ये नहीं लगाएंगे तो हमको हम जावा जेडीबीसी की जो रेडीमेड क्लासेस हैं उनको यूज़ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर कौन से इंटरफेसेस होते हैं और कौन से क्लासेस होती हैं उनकी एक लिस्ट दे रहा हूँ, ठीक है। फिर उसको एक एक करके समझेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इंटरफेस कौन कौन से हैं, है ना। इंटरफेस में और क्लास में क्या अंतर है, ये सब मैंने पहले बता चुका है कि इंटरफेस किसे कहते हैं, क्लास। तो यहाँ पे एक ड्राइवर नाम का इंटरफेस है, दूसरा एक कनेक्शन नाम का इंटरफेस है, तीसरा एक स्टेटमेंट नाम का इंटरफेस है जिसकी मदद से हम अभी काम करेंगे। एक प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट करके होता है, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट होता है। एक कॉलेबल स्टेटमेंट करके होता है, एक रिजल्ट सेट करके होता है। तो ये क्या कहलाते हैं, इंटरफेस कहलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये इंटरफेस की लिस्ट है। इसी तरह से कुछ रेडीमेड क्लासेस होती हैं, उनकी भी लिस्ट दे देता हूँ। तो कुछ रेडीमेड क्लासेस हैं, जैसे एक है ड्राइवर मैनेजर क्लास। ये क्लास है ना कि इंटरफेस, है ना। ड्राइवर मैनेजर एक डेट नाम की क्लास होती है, एक टाइम नाम की क्लास होती है, एक टाइम स्टैम्प नाम की क्लास होती है। इनके काम क्या है वो अभी हम एक एक करके समझेंगे। एक टाइप्स करके क्लास होती है। तो यहाँ पर कुछ रेडीमेड क्लासेस होती हैं और ये सभी रेडीमेड और क्लासेस कौन से पैकेज में होती हैं, java.sql पैकेज में। तो यदि मुझे जावा से रिलेटेड कोई भी कनेक्टिविटी वाला काम करना है तो मुझे इन इंटरफेसेस और क्लासेस को यूज़ करना पड़ता है अपने प्रोग्राम में। दूसरी चीज़ हमने सीखी थी, कहाँ गया, दूसरी चीज़ हमने देखी थी जो थी स्ट्रक्चर ऑफ जेडीबीसी का स्ट्रक्चर क्या होता है, इसे पूरा मैंने डायग्राम के थ्रू आपको समझाया था। तो जो हमारा स्ट्रक्चर होता है तो उसमें जो अवेलेबल कंपोनेंट्स थे जिसके साथ हम मिलकर काम करेंगे वो कौन कौन से थे। कंपोनेंट्स की बात करूं तो कंपोनेंट्स ऑफ जेडीबीसी, तो अभी मैं स्ट्रक्चर को नहीं समझा रहा हूं पूरा, ये मैं समझा चुका हूं। तो इस स्ट्रक्चर के अंदर जो कंपोनेंट थे वो कौन कौन से थे। तो इसका अंदर पहला कंपोनेंट जो था वो क्या था, ड्राइवर। याद करो, पहला जो होता था ड्राइवर, इसका काम क्या होता था
कि जो भी जावा लैंग्वेज में लिखे हुए कोड्स हैं उनको एसक्यूएल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना, कन्वर्ट करना। टू ट्रांसलेट जावा लैंग्वेज सोर्स कोड इनटू एसक्यूएल कोड, मतलब माई एसक्यूएल में, ठीक है, एसक्यूएल के कोड में उसे क्या कर देना, कन्वर्ट कर देना। तो सबसे पहले हायरार्की में क्या मिलता था, ड्राइवर। दूसरा कंपोनेंट क्या होता था, कनेक्शन। हमें एक रूट इस्टेब्लिश करनी पड़ती थी। तो कनेक्शन का काम क्या होता था, टू इस्टेब्लिश कनेक्शन बिटवीन जावा एंड डेटाबेस, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, डेटा को सेंड और रिसीव कर सकते हैं। बट अगर कोई रोड नहीं होगी, कोई कनेक्शन नहीं होगा, उसे पता नहीं होगा कि डेस्टिनेशन क्या है और सोर्स क्या है, तो वो कैसे काम करेगा, वो कहाँ से कहाँ तक डेटा ले जाएगा। तो इस्टेब्लिश द कनेक्शन बिटवीन जावा एंड डेटाबेस, वी नीड अ कनेक्शन। ठीक है, इसको कैसे करेंगे वो मैं अभी करके बताता हूँ आपको। तीसरा हमने देखा था स्टेटमेंट करके एक क्लास होती थी, जिसे हम ऑब्जेक्ट, जिसे हम क्या कह रहे थे, व्हीकल कह रहे थे। इसका काम होता है टू सेंड और रिसीव डाटा फ्रॉम रिक्वायरमेंट, सेंड और रिसीव डाटा फ्रॉम बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट फ्रॉम डेटाबेस में से जो भी रिक्वायर्ड डेटा है उसको लेके आना, ठीक है, और रिक्वेस्ट को लेके जाना। और एक हमारे पास एक और कंपोनेंट होता है जिसे हम बोलते हैं रिजल्ट सेट। इस रिजल्ट सेट का काम क्या होता था कि जो भी इंफॉर्मेशन मैंने रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन मांगी है डेटाबेस से, उसको एक बॉक्स के फॉर्मेट में रखना और फिर उसे उस स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट के साथ कहाँ तक पहुँचा देना, जावा लैंग्वेज तक पहुँचा देना, जहाँ से हम उस डेटा को एक्सेस करेंगे। तो अगर मैं सिंपल बात करूँ तो ये क्या है, टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन एज एन बॉक्स के फॉर्मेट में क्या कर लेना, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर लेना एंड गिव टू द जावा प्रोग्राम, और उसे जावा प्रोग्राम को क्या कर देना, दे देना। तो जहाँ पे हम जावा प्रोग्राम में उन सारी चीज़ों को क्या कर लेंगे, एक्सेस कर लेंगे, ठीक है। और जब पूरा काम हो जाता है, ये सारी प्रोसेस हो जाती है, लास्ट में हम क्या कर देते हैं, कनेक्शन को क्लोज कर देते हैं। तो स्टेप्स हम बाद में लिखते हैं। फिर हमने देखा था स्टेप्स ऑफ जेडीबीसी का कनेक्शन बनाते समय हमें किन किन स्टेप से होके जाना पड़ेगा। ये तो कंपोनेंट हो गए, है ना, जो हमने एक एक करके पढ़े थे। तो पहला था हमें लोड और रजिस्टर ड्राइवर। पहली स्टेप में हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी ड्राइवर है उसे लोड करना पड़ेगा या रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। मतलब पहले हमें ड्राइवर की ज़रूरत पड़ेगी, सीधी सी चीज़ है। फिर उसके बाद हमें कनेक्शन को इस्टेब्लिश करने पड़ेगा, क्रिएट कनेक्शन बिटवीन जावा एंड डेटाबेस और जावा के बीच में कनेक्शन को क्रिएट करना। तीसरी स्टेप में हमें क्या करना पड़ेगा, स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट को प्रिपेयर करना, मतलब एक व्हीकल बनाना, है ना। प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट, स्टेटमेंट का एक ऑब्जेक्ट को प्रिपेयर करना जिससे हम डेटा को इधर उधर सेंड कर सकें। और फिर फोर्थ स्टेप में रन और एग्जीक्यूट कमांड, और फिर कमांड को रन या एग्जीक्यूट करवा देना, ठीक है। जो भी हमारी एसक्यूएल क्वेरी हम देंगे उससे क्या करवाना, एग्जीक्यूट करवाना। कैसे करेंगे अभी सिखा रहा हूँ। और फिफ्थ स्टेप में हम क्या करेंगे, जो भी रिज़ल्ट वगैरह निकल चुका है लास्ट, फिर उसके बाद जो भी रिज़ल्ट आएगा इन द फॉर्म ऑफ रिज़ल्ट सेट, उसको हम क्या करेंगे, एक्सेस करेंगे। एक्सेस डेटा फ्रॉम रिज़ल्ट सेट में से डेटा को क्या करना, एक्सेस करना। और लास्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, कनेक्शन को क्लोज कर देंगे, क्लोज द कनेक्शन को क्लोज कर देंगे। तो ये टोटल 6 स्टेप में हमारा पूरा जेडीबीसी की प्रोसेस को कंप्लीट किया जाएगा, जिसमें सबसे पहला काम है ड्राइवर को रजिस्टर्ड करना, ड्राइवर को डाउनलोड या इंस्टॉल करना। तो अब हम एक एक करके चीज़ें देख रहे हैं। तो सबसे पहली स्टेप में है
ड्राइवर को लोड करना और उसे रजिस्टर्ड करना। तो सबसे पहले आपको ड्राइवर को डाउनलोड करना है कि आप अगर जावा प्रोग्राम से अगर कोई भी डेटा कहाँ पे सेंड करना चाहते हो, डेटाबेस में, MySQL डेटाबेस में, तो सबसे पहले आपको एक ड्राइवर की ज़रूरत पड़ेगी, एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो हम कैसे इंस्टॉल करते हैं, तो यहाँ पे ध्यान रखना कि जितने भी वेंडर्स होते हैं, वेंडर्स मतलब ऑनर है ना डेटाबेस के, वो सभी क्या करके रखते हैं, हर डेटाबेस का एक ड्राइवर बना के रखते हैं जिससे आप उससे कनेक्ट हो सकते हो। तो यहाँ पर अगर मुझे MySQL का ड्राइवर ढूंढना है ना, तो सिंपल लिखना है MySQL कनेक्टर, सिंपल इतना लिखना है MySQL कनेक्टर और एंटर करना है। तो यहाँ पे MySQL कनेक्टर आ जाएगा। तो जैसे आप MySQL कनेक्टर करोगे तो बहुत सारी लैंग्वेज होती हैं, जैसे .NET होती है, ODBC होती है, JDBC ड्राइवर। तो मुझे अभी किससे मतलब है, इस JDBC वाले ड्राइवर से, जिसे हम कहते हैं कनेक्टर/J। ठीक है, पाइथन का भी अपना एक ड्राइवर होता है, C++ का भी अपना एक ड्राइवर होता है, हर किसी का अपना एक ड्राइवर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे अभी किसकी ज़रूरत है, ये connector.j वाले की। तो इसे मैं डाउनलोड कर लूँगा। जैसे मैंने डाउनलोड किया, ये मुझसे ऑपरेटिंग सिस्टम पूछ रहा है। तो यहाँ पर प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लेना है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट ले लिया। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लेने के बाद आपको ये जो जिप फाइल है ना, जिप, इसको इंस्टॉल कर लेना है। तो इसे मैं क्या कर लेता हूँ, डाउनलोड, और यहाँ पे नो थैंक्स। तो यहाँ पर मैंने इस जिप फाइल को यहाँ पर इंस्टॉल कर लिया। ये हमारा क्या है, ये हमारा कनेक्टर है, ड्राइवर है, जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, SQL, MySQL और जावा के प्रोग्राम के बीच में कनेक्शन को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। 1 मिनट ये डाउनलोड हो जाए। तो जब तक ये डाउनलोड हो जाएगा, है ना, जब ये डाउनलोड हो जाएगा तो इसे हमें जावा प्रोग्राम में रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। तो हमने इसे डाउनलोड कैसे किया, डाउनलोड की प्रोसेस क्या थी, मैं पूरी की पूरी लिंक यहाँ पे दे देता हूँ ताकि आप वहाँ पे क्लिक करें और काम हो जाए आपका। आपको तो यहाँ पे ड्राइवर इंस्टॉल हो चुका है, आपको तो यहाँ पे सीधे आ जाना है और इस लिंक को कॉपी पेस्ट कर देना है। जैसे आप इस लिंक को कॉपी पेस्ट करेंगे, आपका ड्राइवर इंस्टॉल हो जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा। अब इसके बाद इसे रजिस्टर्ड भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो रजिस्टर करने के लिए हमारे पास कमांड होती है। तो अगर मैं क्या कर रहा हूँ, MySQL के ड्राइवर को रजिस्टर्ड कर रहा हूँ, तो सबसे पहले मुझे लिखना पड़ेगा com.mysql.jdbc.driver। जो पुराने कनेक्टर होते थे ना, वो इस पाथ को इंडिकेट करते थे, इस पाथ में होते थे। अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसका मतलब क्या है। com.mysql, जो अभी नए वाले हैं वो इस पाथ में होते हैं, cj.jdbc और .driver। तो एक पाथ ये होता है। तो यहाँ पे जो मैंने अभी ड्राइवर इंस्टॉल किया है ना, तो जो पुराने वाला MySQL था उसमें इस पाथ में, मतलब किसी किसी में इस पाथ में मिलेगा आपको ड्राइवर क्लास। ड्राइवर क्या है, ड्राइवर जो इंटरफेस है आपको कहाँ पे मिलेगा, ये मिलेगा इस पाथ में, इस फोल्डर के इस फोल्डर के इस फोल्डर के अंदर। तो ये पुराना पाथ था। तो नेम ऑफ द ड्राइवर आपको इस पाथ में मिलेगा। अभी मैं दिखाता हूँ कहाँ पर है पाथ। उसके बाद ये अभी नया है, तो ये भी सेम। तो कभी अगर ऊपर वाला काम ना करे तो नीचे वाले को ले लो। तो आजकल जो पाथ काम कर रहा है, क्योंकि अभी जो हायरार्की बनी है उसमें एक CJ करके आ गया है, पहले नहीं होता था, पहले सीधे JDBC हो जाता था, पर यहाँ पे .CJ करके आ गया है। तो ये भी नेम ऑफ द ड्राइवर है। तो किसी किसी में ड्राइवर्स के अंदर ये पाथ होगा, कहीं कहीं पे ये होगा। अब आपको कैसे पता चलेगा किसके अंदर कौन सा पाथ है, तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे आप चेक करोगे। तो जैसे आपने यहाँ पे ये इंस्टॉल किया, तो अगर आप इसको देखोगे कि कहाँ पे इंस्टॉल है, तो आप इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद डबल क्लिक करा मैंने, डबल क्लिक करा इसके ऊपर, और ये मेरा कनेक्टर है, मुझे इस वाली फाइल से मतलब है, ये मेरा कनेक्टर है मेन, इसी से मुझे पूरा काम करना है। अब ये भी क्या होती है, ये WinRAR फाइल होती है। इस पर अगर मैं डबल क्लिक करूँगा ना, तो इसके अंदर और भी फोल्डर होंगे। तो एक काम करता हूँ, मैं राइट क्लिक करता हूँ, और राइट क्लिक करने के बाद इसे ओपन करता हूँ। जैसे ही मैं ओपन करूँगा, ये पूछेगा किस में ओपन करना है, तो WinRAR में मैं इसे ओपन करता हूँ। WinRAR पे ओपन किया, तो देखो यहाँ पे कॉम नाम का, मैं अभी किसकी हायरार्की दिखा रहा हूँ, इसके अंदर कौन कौन से फोल्डर बने। इसके अंदर एक कॉम नाम का फोल्डर है, उसके अंदर एक MySQL है, उसके अंदर एक देखो JDBC भी होता है, CJ भी होता है। तो CJ है, और CG के अंदर क्या होता है, JDBC, ये रहा,
और JDBC के अंदर यहाँ पे एक ड्राइवर नाम का इंटरफेस होगा, ये रहा ड्राइवर डॉट क्लास, दिख रहा है आपको ड्राइवर डॉट क्लास। तो ये जो ड्राइवर का पाथ है ये यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे जो मैंने लिखा है ये क्या है, किस पाथ में मुझे ये ड्राइवर क्लास मिलेगी, ये जो ड्राइवर इंटरफेस है मुझे इस पाथ में मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने पाथ दिया हुआ है, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पे सर ने क्या लिखा हुआ है। तो अगर कभी आपको चेक करना हुआ कि ये जो ड्राइवर क्लास है ये किस फोल्डर में मिलेगी, तो आप उसके अंदर जाके खुद चेक कर सकते हो कि उसका पाथ क्या है। तो इसका पाथ क्या है, अभी पहले आपको कॉम पे जाना है, MySQL पे जाना है, सेजी पे जाना है, JDBC पे जाना है, और JDBC के अंदर आपको मिलेगा ड्राइवर डॉट क्लास फाइल। तो हमें अभी से यहाँ पे कनेक्शन फाइल भी होगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। तो हमें एक एक करके देखते जाएंगे। तो एक बार मैंने ड्राइवर को डाउनलोड किया तो सबसे पहले मुझे उसे रजिस्टर्ड करना पड़ेगा, और रजिस्टर्ड करने के लिए यहाँ पे जो कमांड होती है वो होती है क्लास डॉट फॉर नेम, F छोटा है N बड़ा है, फॉर नेम, इस वाले कमांड को यूज़ करूँगा। और यहाँ पे मैं क्या दे दूँगा, नेम ऑफ द ड्राइवर, वो ड्राइवर कौन से पाथ में वो मैं यहाँ पे दे दूँगा, और लास्ट में लगेगा सेमीकोलन। तो यहाँ पे जो मैं जावा के अंदर कमांड यूज़ करूँगा रजिस्टर्ड करने के लिए या लोड करने के लिए वो ये होगी। तो ये लिखना है, तो इसको कैसे लिखा जाएगा, C बड़ा आएगा, क्लास डॉट फॉर नेम, ये कमांड है जैसे स्कैनर डॉट INT सब कमांड्स होती हैं। तो यहाँ पे कमांड्स हैं, तो यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर मुझे ये वाला पाथ दे देना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इससे ड्राइवर मिल चुका है, आपने उसे बता दिया कि ड्राइवर कहाँ पे मौजूद है। तो ड्राइवर कहाँ पे था, यहाँ पे जो मैंने MySQL कनेक्टर डाउनलोड किया था, ये मैंने डाउनलोड क्या किया है, MySQL कनेक्टर, ठीक है। और कनेक्टर का काम क्या होता है, मैंने आपको बताया था, इट इज़ लाइक अ ट्रांसलेटर, अगर हायरार्की याद हो तो सबसे पहले मुझे कनेक्टर को डाउनलोड करना है। अगर ओरेकल करते हो तो ओरेकल का कनेक्टर अलग होगा, ठीक है। तो आप देख लेना कि आप कौन से डेटाबेस से कर रहे हैं। अभी एक सिंपल MySQL डेटाबेस से हम कनेक्शन इस्टेब्लिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें इस तरीके से करना है। अब जो मैं प्रोजेक्ट बनवाऊंगा आपको वो नेटबीन्स पे बनवाऊंगा। तो देखो एक काम करता हूँ, इस वाले को लोकेशन को इस वाली फाइल से मुझे मतलब है, तो इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ। इसको डेस्कटॉप पे नहीं रख सकता, दिखाई नहीं देगा, तो मैं एक काम करता हूँ, इसे D ड्राइव में रख देता हूँ। यहाँ पे मुझे यहाँ पे D ड्राइव में रख दिया, तो यहाँ पे ये मेरा आ गया, ठीक है। तो यहाँ से आप उसे हटा लेना, देख लेना कि कहाँ पे रखना है। तो आपको जहाँ पे भी डाउनलोड करूँ वहाँ जाना है, और इस वाले जिप फाइल पर डबल क्लिक कर देना है, और इस पर भी डबल क्लिक करके आपको इस वाली फाइल से मतलब होना चाहिए, ये जो दिख रही है, ठीक है। तो मेन इसमें जो भी अंदर कोडिंग है उससे कोई लेना देना नहीं है। तो अब मैं इसे बंद कर रहा हूँ, मेरा डाउनलोड हो गया, मेरा काम ख़त्म, पाथ भी दे दिया मैंने। अब मैं नेटबीन्स को ऑन कर रहा हूँ, नेटबीन्स है इंस्टॉल। मैं प्रोजेक्ट जो बनाऊँगा नेटबीन्स में बनाना सिखा रहा हूँ, है ना, ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे मैं नेटबीन्स को स्टार्ट कर रहा हूँ। आप आईडी में नेटबीन्स को यूज़ करना, बहुत सिंपल और बहुत अच्छी आईडी है, बिना आईडी के भी प्रोग्राम बन जाता है, बट उसके लिए क्या करना पड़ता है वो मैं लास्ट में बता दूंगा आपको। पहले एक बार नेटबीन्स में पूरा प्रोग्राम बना लें, और विदाउट नेटबीन्स कैसे करेंगे वो भी मैं बता दूंगा लास्ट में। तो यहाँ पे मैंने नेटबीन्स ओपन किया। सबसे पहले मुझे एक प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। मैंने कहा न्यू प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट में मैं जावा लूँगा, यहाँ से जावा एप्लीकेशन लूँगा, नेक्स्ट करूँगा, और यहाँ पे अभी पहली बार ओपन हुआ है तो लगभग थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन ही कर रहा है। यहाँ पे मैंने दे दिया, जैसे मैं आपको जो सिखाऊंगा वो मान के चलो मैं आपको बुक का प्रोजेक्ट बनाना सिखाऊंगा, बुक मैनेजमेंट सिस्टम। हमारे प्रोजेक्ट का नाम है बुक मैनेजमेंट सिस्टम। अब ये पूछ रहा है कि आपको इसके अंदर मेन फंक्शन ऑलरेडी बना हुआ चाहिए क्या, वाले मेन प्रोजेक्ट का जो ये है इसको मैं दे देता हूँ नाम बुक, B कैपिटल बाकी सब स्मॉल। तो एक मेन क्लास बनेगी जिसका नाम है बुक, फिनिश कर दूंगा, जिसके अंदर हमारा मेन फंक्शन होगा। जैसे ही मैं इसे फिनिश कर देता हूँ तो यहाँ पर मैंने देखो एक ये प्रोजेक्ट बनाया। आपको इस स्क्रीन को जूम करना है तो अल्ट के साथ स्क्रॉल बार का यूज़ करके स्क्रीन को जूम किया जा सकता है, ठीक है, अल्ट के साथ। तो जो भी कोडिंग करूँगा अब मैं वो यहाँ पे करूँगा, ठीक है। तो जो भी अनवांटेड पार्ट्स हैं उसको मैं हटा देता हूँ ताकि दिक्कत ना आए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसे कम्प्लीटली ऐसा कर लिया। अब पहली चीज़ है, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है
कि जो भी ड्राइवर मैं लेके आया हूं उसको पहले क्या करना है, लोड करना है आपके प्रोजेक्ट में। तो लोड करने के लिए कैसे करें, तो यहाँ पे लाइब्रेरी में जाओगे आप और यहाँ देखो JDK है इसके अंदर। इसी लाइब्रेरी में राइट क्लिक करना है और मुझे क्या करना है, ऐड जार फोल्डर, क्योंकि जो मेरा जो फाइल है वो जार फाइल है, इस पे जाना है। जैसे मैं जार फाइल पे जाऊंगा, लाइब्रेरी के अंदर जाना है, यहाँ पे मत कर देना, ठीक है। इसे मैंने कहाँ सेव करके रखा है, दिस PC D ड्राइव, और ये वाला कनेक्टर में ओपन कर लूँगा यहाँ पे। तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा एक्चुअल में, और कुछ नहीं हुआ, मतलब मैंने अपने ड्राइवर को यहाँ पे लोड कर लिया। अब इसके अंदर जो भी फंक्शनैलिटी है वो अपने प्रोजेक्ट में मैं यूज़ कर सकता हूँ। अपने इस प्रोजेक्ट में इसके अंदर जो भी फंक्शनैलिटीज़ हैं, जो भी क्लासेस हैं, जो भी इंटरफेस है, उनको मैं अपने इस प्रोग्राम में यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। तो पहले रजिस्टर्ड जरूर करें, है ना, लोड करके। तो यहाँ पे मेरी पहली स्टेप ख़त्म हो गई। तो अभी ये कोड लिखना पड़ेगा प्रोग्राम में, अभी मैं थोड़ी देर से लिख के बताता हूँ, ठीक है। दूसरी चीज़, अब जब हम सेकंड करेंगे तो वो है क्रिएट कनेक्शन। हमें एक रोड बनानी है MySQL और जावा के बीच में, जहाँ से हम डेटा को ले जा सकें। तो बिटवीन जावा प्रोग्राम एंड MySQL। तो अब ये काम कैसे करें, तो इसके लिए भी जावा ने एक रेडीमेड क्लासेस दी हैं जो कि java.sql पैकेज के अंदर है, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या है, वो है कनेक्शन का ऑब्जेक्ट। तो कनेक्शन एक क्लास है, कनेक्शन मैंने CON ले लिया, इस ऑब्जेक्ट का नाम, इक्वल टू, यहाँ पे मैं इंटरफेस यूज़ करूँगा ड्राइवर मैनेजर। ड्राइवर मैनेजर ये मेरी क्लास है, सॉरी यहाँ देखो ड्राइवर मैनेजर क्या है, यहाँ पे मैंने लिस्ट दी थी, ड्राइवर मैनेजर मेरी क्लास है, ठीक है। ड्राइवर मैनेजर ये किसके अंदर है, java.sql पैकेज के अंदर। तो ड्राइवर मैनेजर मैं यहाँ पे क्लास को यूज़ करूँगा, और इस ड्राइवर मैनेजर के अंदर एक फंक्शन होता है जिसका नाम होता है गेट कनेक्शन, C बड़ा आएगा, इसको मुझे यूज़ करना है। इसके अंदर 3 पैरामीटर होते हैं। पहले आपको URL देना है, MySQL का पाथ कहाँ है, उसके बाद आपको यूज़र नेम देना है, URL मतलब स्ट्रिंग होना चाहिए। दूसरी चीज़ हमें देनी है उसका यूज़र नेम क्या है, और फिर तीसरी चीज़ देनी है उसका पासवर्ड क्या है। ये 3 चीज़ें हमें प्रोवाइड करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे इस कमांड के थ्रू में क्या कर सकता हूँ, कनेक्शन या रोड को इस्टेब्लिश कर सकता हूँ। तो यहाँ पे ध्यान से देखो URL में क्या देना है, URL जो MySQL का पाथ है उसमें आपको देना है JDBC, ऐसा लिखा जाता है, JDBC कॉलन MySQL कॉलन /, उसके बाद लिखा जाएगा लोकल होस्ट। लोकल होस्ट क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमारा MySQL इसी सिस्टम पे है, जो हमारा MySQL है वो कहाँ पर है, इसी सिस्टम पर है। बट अगर ये किसी दूसरी मशीन पे होता तो यहाँ पे उसका IP एड्रेस आ जाता, कॉमा, और यहाँ पे आपके डेटाबेस का नाम जिससे आप कनेक्ट होना चाहते हो। अभी मैं इसको प्रोग्रामेटिकली करके दिखाता हूँ। तो ये हो गया आपका URL। उसके बाद आपका जो भी यूज़र नेम है, तो मेरा जो MySQL है उसका यूज़र नेम रूट है, ठीक है। दूसरी चीज़ पासवर्ड, जब आप इंस्टॉल करोगे MySQL को तो पासवर्ड मांगेगा, जो कि है मेरा 1109। ये मेरे MySQL का पासवर्ड है। यहाँ पे जब भी मैं MySQL ओपन करता हूँ तो मेरा डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम जो है वो है रूट, और मेरा पासवर्ड है 1109। जैसे ही मैं स्टार्ट करता हूँ तो देखिए यहाँ पर मेरा MySQL स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये मेरा पासवर्ड है और मेरा यूज़र नेम ये है। सबका यूज़र नेम, डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम रूट ही होता है, ठीक है। और ये मेरा पाथ है जहाँ पे मेरा MySQL रखा हुआ है, यहाँ से मैं एग्जीक्यूट, तो ये URL यहाँ पे देना ज़रूरी है। तो अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे क्या करें, तो इस पूरी पाथ की जगह पे मुझे क्या देना है, URL। आपको डबल कोट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअल में मैं ये कहना चाहता हूँ कि पूरा का पूरा पाथ यहाँ पे देना है आपको। Ctrl+C, Ctrl+V यहाँ पे देना है। यूज़र नेम जो भी है वो यहाँ देना है। तो यूज़र नेम मैंने दे दिया Ctrl+C, यूज़र का जो भी नाम है, और पासवर्ड है जो आपका MySQL का वो यहाँ दे देंगे। तो जब भी हम कनेक्शन बनाएंगे तो हमें 3 इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ेगी। पहला है URL ऑफ MySQL, पासवर्ड ऑफ यूज़र नेम ऑफ MySQL एंड पासवर्ड ऑफ MySQL। तो जब हम ये 3 चीज़ें प्रोवाइड कर देंगे तो हमारा कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाएगा। तो कनेक्शन को इस्टेब्लिश करने के लिए हमें ये कमांड लिखनी पड़ती है। तीसरा जो होता है हमारे पास, इसे करके भी दिखाता हूँ अभी। तीसरा जो होता है वो है स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट को प्रिपेयर करना।
तो प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट, स्टेटमेंट लाइक अ व्हीकल, जब तक आप इसे रजिस्टर्ड नहीं करोगे तब तक काम नहीं होगा। स्टेटमेंट लाइक अ व्हीकल, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, स्टेटमेंट और ऑब्जेक्ट का नाम STM ले लेता हूँ, इक्वल टू कनेक्शन जो मैंने बनाया डॉट, यहाँ पे एक फंक्शन है क्रिएट स्टेटमेंट, इस फंक्शन के थ्रू मैं क्या कर सकता हूँ, स्टेटमेंट को बना सकता हूँ। क्रिएट स्टेटमेंट करके एक फंक्शन होता है जो कि कौन सी क्लास में होता है, कनेक्शन क्लास में। ये जो कनेक्शन क्लास है इसका ऑब्जेक्ट क्या है, कनेक्शन, और इस कनेक्शन क्लास के अंदर एक फंक्शन होता है जिसका नाम होता है क्रिएट स्टेटमेंट, जिसके थ्रू मैं अपने जावा के प्रोग्राम में कनेक्शन को स्टेटमेंट को एस्टेब्लिश कर सकता हूँ। अब स्टेटमेंट ये जो बना है ये व्हीकल की तरह है जो हमारी रिक्वेस्ट को ले जाने का काम करेगा और जो भी रिजल्ट आएगा उन्हें रिजल्ट सेट के फॉर्म में हमारे सिस्टम पे लेके आएगा। अब अगला काम होता है, स्टेटमेंट बन गया, एक व्हीकल बन गया, उसके बाद हमें इसे रन या एग्जीक्यूट करना है। रन और एग्जीक्यूट जो भी हम SQL कमांड उसे भेज रहे हैं उसे रन या एग्जीक्यूट करना है। तो यहाँ पे दो फंक्शन यूज होंगे STM के साथ। पहले चीज समझ लेते हैं कि क्या करना है। जैसे मैंने एक स्ट्रिंग लिखा str और इसके अंदर एक कमांड है सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, कुछ भी ले लेते हैं, अभी मैं EMP ले लेता हूँ, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम EMP, ऐसी कोई कमांड है, मतलब एम्प्लॉय टेबल के सारे रिकॉर्ड डिस्प्ले करो। इसको मुझे एग्जीक्यूट करके रिजल्ट सेट पर डालना है, तो मैं कैसे लिखूंगा, रिजल्ट सेट RS की जगह पे आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं। कौन इससे एग्जीक्यूट करेगा, STM डॉट, यहाँ पे एक फंक्शन होगा एग्जीक्यूट क्वेरी, एक फंक्शन यूज होगा एग्जीक्यूट क्वेरी, और वहाँ पे मैं उस क्वेरी का नाम दे दूंगा STR, जिसे मुझे एग्जीक्यूट करना है। मुझे कौन सी क्वेरी एग्जीक्यूट करना है, STR क्वेरी, और किस व्हीकल की मदद से कर रहे हैं हम, STM। तो STM इज अ व्हीकल जो क्वेरी को एग्जीक्यूट करा रहा है, जो भी हम रिकॉर्ड मांग रहे हैं वो हमें एग्जीक्यूट करा के जो भी रिजल्ट आएगा वो किस में दे देगा, इस RS के अंदर दे देगा हमें, ठीक है। बट अगर मान के चलो क्वेरी अभी क्या उनसे क्वेरी है, सेलेक्ट क्वेरी, बट अगर कोई नॉन सेलेक्ट क्वेरी होती, मान के चलो क्वेरी होती कुछ, जो क्वेरी होती वो होती क्रिएट से रिलेटेड, या फिर ड्रॉप से रिलेटेड, इंसर्ट से रिलेटेड, अपडेट से रिलेटेड, है ना, डिलीट से रिलेटेड, कोई ऐसी क्वेरी होती जो नॉन सेलेक्ट क्वेरी है, तो आप जब भी इस पे काम करोगे तो आपको कैसे लिखना पड़ेगा, STM डॉट एग्जीक्यूट अपडेट। आप अपडेट यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, अपडेट, क्वेरी यूज नहीं करेंगे, एग्जीक्यूट क्वेरी यूज नहीं करेंगे, आप क्या यूज करेंगे, एग्जीक्यूट अपडेट। अब ये जो एग्जीक्यूट अपडेट फंक्शन है ना, जैसे एग्जीक्यूट क्वेरी क्या कर रहा है, रिजल्ट सेट को रिटर्न कर रहा है, बट यहां पे जो एग्जीक्यूट अपडेट है ना, ये एक इंटीजर वैल्यू को रिटर्न करेगा। इंटीजर वैल्यू मैंने i ले ली, एक इंटीजर वैल्यू को रिटर्न करेगा, और यहां पे ये जो i है ना, रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को, कि कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स आपने इंसर्ट कर दिए, कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड आपने डिलीट कर दिए, कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड आपने अपडेट कर दिए, उनका जो नंबर है या काउंट है वो इस i में आएगा। तो i क्या रिसीव कर रहा है, हाउ मेनी रिकॉर्ड्स आर मैनिपुलेटेड, कितने रिकॉर्ड को मैनिपुलेट किया गया है, मतलब इंसर्ट किया गया। जैसे एक बार में मैंने 4 रिकॉर्ड डाल दिए तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, 4, ये काउंट करके बताएगा कि कितने रिकॉर्ड किए। तो एक फंक्शन होता है एग्जीक्यूट अपडेट, एक होता है एग्जीक्यूट क्वेरी। तो जब सेलेक्ट कमांड चलाते हैं तो यूज करते हैं एग्जीक्यूट क्वेरी, और अगर हम क्रिएट, इंसर्ट, ड्रॉप, अपडेट, डिलीट ऐसी कोई कमांड चलाते हैं तो क्या यूज करते हैं, एग्जीक्यूट अपडेट। ये क्या रिटर्न करता है, ये रिजल्ट सेट को रिटर्न करता है, जबकि ये क्या रिटर्न करता है, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को रिटर्न करता है, कि कितने रिकॉर्ड्स में अपडेशन हुआ है, होगा। अभी धीरे धीरे इसकी आदत पड़ जाएगी। फिर जब ये कमांड हमारी हो जाएगी तो फिफ्थ में हमें क्या करना है, जो भी रिजल्ट सेट में डेटा आया है, फॉर एग्जांपल इस RS में कोई ना कोई तो डेटा आया है, बट इस केस में तो कोई डेटा नहीं आया, बट इस केस में डेटा आया है RS में। तो अब मैं यहाँ पे सिखा रहा हूँ कि RS से डेटा को फैच कैसे करोगे और मॉनिटर पे प्रिंट कैसे करेंगे। तो गेट और एक्सेस डाटा फ्रॉम द
रिजल्ट सेट। रिजल्ट सेट जो है हमारा बॉक्स है, उसमें से हम डेटा को निकालेंगे कैसे जावा में। तो यहाँ पे हमारे पास कमांड होती है system.out.println, मैंने शॉर्ट में लिखा है। और इसके अंदर जैसे मुझे प्रिंट कराना है पहले वाले किसको, पहली वाली फील्ड को, तो मैं क्या लिखूंगा rs.get int। int क्यों लिखा कि पहला जो कॉलम होगा शायद वो इंटीजर हो, और यहाँ पे मैं दे दूंगा 0। इसका मतलब है फर्स्ट कॉलम। इसको ऐसे समझो कि मान के चलो मैंने पिछली बार कौन सी टेबल बनाई थी, मैंने एक डेटाबेस बनाया था स्कूल नाम से, ठीक है। इसके अंदर मैंने एक टेबल बनाई थी जिस टेबल का नाम था स्टूडेंट, और इस स्टूडेंट टेबल के अंदर मैंने कौन कौन सी फील्ड्स बनाई थी। पहला बनाया था रोल नंबर जो कि इंटीजर था, दूसरा बनाया था नेम जो कि वेरकेयर था, तीसरा बनाया था क्लास जो कि इंटीजर था, चौथा बनाया था हमने फीस जो कि फ्लोट था, और फिर उसके बाद हमने बनाया था डेट ऑफ बर्थ जो कि डेट था। तो इसको अभी रहने देते हैं। तो जैसे मुझे इंटीजर वैल्यू एक्सेस करना, पहला कॉलम क्या इंटीजर टाइप का, तो मैं लिखूंगा गेट int, और 0 का मतलब है फर्स्ट कॉलम, पहले कॉलम की जो वैल्यू है उसे मॉनिटर पे प्रिंट कराओ, ठीक है। दूसरा अगर वेरकेयर है, स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है, तो मैं इसी चीज को कैसे लिखूंगा, system.out.println को, इसी चीज को मैं यहां पे लिखूंगा गेट स्ट्रिंग, मतलब जो दूसरा कॉलम है वो स्ट्रिंग टाइप का है और इसका इंडेक्स क्या है 1। मतलब 1 मतलब क्या है, हम सेकंड कॉलम की बात कर रहे हैं। इसी तरह से अगर मुझे इस इंटीजर वाले से करना है तो क्या करेंगे, गेट int एंड इंडेक्स ऑफ द कॉलम इज सेकंड। और इसी तरह से अगर मुझे निकालना है इस फीस में से वैल्यू को, तो यहाँ पे मैं यूज करूंगा गेट फ्लोट, और यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, इसका कॉलम इंडेक्स, तो मैं लिख दूंगा थर्ड कॉलम से वैल्यू को एक्सेस करूं। तो जो कोई कॉलम की डेटा टाइप है, कॉलम का डेटा टाइप है, और जो कॉलम का इंडेक्स है, यहाँ पे मुझे दोनों प्रोवाइड करना है। और ये जो फंक्शंस हैं गेट int, गेट स्ट्रिंग, ये किसके अंदर है, rs के अंदर। और rs किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रिजल्ट सेट को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बॉक्स को। तो इस बॉक्स में से जो भी डेटा आया, चाहे वो इंटीजर का हो चाहे वो स्ट्रिंग हो, कोई भी डेटा हो, उसको मैंने एक्सेस कर लिया, प्रिंट करवा दिया, उसे मैंने मॉनिटर पे क्या करवा दिया, प्रिंट करवा दिया। तो इस तरीके से मैं चीज़ों को एक्सेस कर सकता हूं अपने जावा प्रोग्राम में। किसकी मदद से, इन फंक्शंस की मदद से, ठीक। तो यहां पर मैंने डेटा को एक्सेस कर लिया। अब जब मेरा डेटा एक्सेस हो जाएगा, लास्ट में मुझे सारे कनेक्शन क्लोज करने पड़ेंगे। क्लोज ऑल द कनेक्शन, जो जो हमने बनाए हैं कनेक्शन, वो सारे कनेक्शन हमें लास्ट में क्या करने पड़ेंगे, क्लोज। तो यहाँ पर सबसे पहले कैसे क्लोज करेंगे मैं बताऊंगा आपको। लिखना है con.close, जो स्टेटमेंट बनाया है उसे भी क्लोज करना पड़ेगा, stm.close। तो जो जो चीज़ें आपने चालू करी हैं काम करने के लिए, प्रोग्राम खत्म होने पे उन्हें क्या कर दो, क्लोज कर दो। तो ये जो पूरी स्टेप्स थी, ये कैसे करना है काम, ये यहाँ पे मैंने आपको बताई। मैं अभी आपको एक आध कमांड चला के भी दिखाता हूँ। जैसे मान के चलो यहाँ पे मैं 1109 इंसर्ट करता हूँ, मैं देख लेता हूँ मेरे पास डेटाबेसेस कितने हैं। तो शो डेटाबेसेस में अगर देखूँ तो मेरे पास इतने डेटाबेसेस हैं। जहाँ पे मैंने पिछली बार एक स्कूल नाम का डेटाबेस बनाया था, शायद मैंने डिलीट कर दिया इसमें से, तो इसमें मेरे पास अभी कोई डेटाबेस नहीं है। एम्प्लॉय डेटाबेस में देख लेता हूँ क्या रखा हुआ है। तो यूज़ एम्प्लॉय, और इसके अंदर कौन कौन सी टेबल हैं, शो टेबल्स। तो इसके अंदर एक EMP टेबल है, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम EMP। मैंने यहाँ पे इसके अंदर अभी कोई भी रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है। तो चलो एक काम करते हैं, अभी बना लेंगे थोड़ी देर से हम, फिर देखते हैं क्या करना है। तो यहाँ पर इस तरीके से मैं सारे कमांड्स को रन और एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। अब यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि हमारी जो भी कमांड्स हैं, जो भी फंक्शंस हैं, जैसे मैं बात करूँ एग्जीक्यूट अपडेट हो गया, एग्जीक्यूट क्वेरी होगी, ये अपना स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट हो गया जो मैंने प्रिपेयर किया, ठीक है, या फिर मैंने कनेक्शन का ऑब्जेक्ट बनाया। ये कुछ ना कुछ एरर को रिटर्न करते हैं, मतलब कभी ना कभी इनके अंदर एरर आ सकता है, उसे बोलते हैं रन टाइम एरर, ठीक है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए इस पूरे की पूरी कोडिंग को हमें ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर लिखना पड़ता है, ठीक है। तो अभी मैं नहीं लिख रहा हूँ इसे ट्राई कैच ब्लॉक में, बट आगे चल के लिखूंगा, ठीक है। तो ध्यान देना अब इसमें। तो यहाँ पर इस तरीके से मैंने काम किया।
अब मैं एक छोटा सा प्रोग्राम बना के दिखा रहा हूँ, एक डेमो प्रोग्राम, ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाएं कि चल क्या रहा है। सबसे पहले आपको अपने प्रोग्राम में ड्राइवर को लोड करना है। तो मैं इस पूरे को कॉपी कर रहा हूँ, नेटबीन्स पे जा रहा हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे मुझे एक पैकेज इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट java.sql.all। एसक्यूएल पैकेज के अंदर जो भी कमांड्स हैं वो सभी के सभी यहाँ पर इंपोर्ट हो जाएं। तो सबसे पहले मैंने लिखा com mysql वगैरह वगैरह, यहाँ पे मैंने लिख दिया। ठीक है, फिर अगला काम क्या करना है मुझे, दूसरे में मुझे ये URL वगैरह जो दिया गया है ये रजिस्टर्ड करना है। तो इसको मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से, इस पूरी लाइन को, कनेक्शन को एक बार करना है, बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। कंट्रोल V, तो यहाँ पे जो भी कनेक्शन था वो मैंने इसमें बना दिया, java.sql.all। ठीक है, यहाँ पे अगली चीज़, अगला जो है वो है स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट को प्रिपेयर करना। तो मैंने कंट्रोल C किया, स्टेटमेंट के ऑब्जेक्ट को प्रिपेयर किया, है ना, एक व्हीकल बनाया। अगली स्टेप में इसे मुझे रन क्वेरी मान के चलो, ये है मेरी सेलेक्ट ऑल फ्रॉम EMP, इसे मुझे एग्जीक्यूट करना है। सबसे पहले मैं एक इंसर्ट करने वाली, एक क्रिएट करने वाली क्वेरी बना देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कैसे काम होता है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक क्वेरी बनाता हूँ जो कि है स्ट्रिंग str इक्वल टू क्रिएट डेटाबेस स्कूल। मैं इस क्वेरी को रन करना चाहता हूँ। क्या ये जो क्वेरी है क्या सेलेक्ट क्वेरी है? नहीं, ये कौन सी क्वेरी है, ये नॉन सेलेक्ट क्वेरी है। तो यहाँ पे अगली बार मुझे अपडेट मतलब क्वेरी अपडेट का यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं गया वापस, अब मुझे क्या यूज़ करना पड़ेगा, ये वाला कमांड, क्योंकि मैं क्रिएट वगैरह कमांड चला रहा हूँ, मैं सेलेक्ट कमांड नहीं चला रहा। अगर आप सेलेक्ट कमांड चलाते हो तो आपको एग्जीक्यूट क्वेरी यूज़ करना पड़ेगा। अभी मैं करके दिखाता हूँ इसको भी। तो मैं अभी क्या यूज़ करूँगा, एग्जीक्यूट अपडेट, इस कमांड को यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे मैंने str नाम की क्वेरी को यहाँ पे पास कर दिया जो मुझे रन या एग्जीक्यूट करना है। अब ये मुझे क्या रिटर्न करके देगा कि कितने नंबर। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन चाहिए कि कितने रिकॉर्ड क्रिएट किए गए वगैरह वगैरह तो आप लिख दीजिए, नहीं चाहिए तो मत करिए कुछ भी। ठीक है, अब यहाँ पर आपने ये जो लिखा है कि डेटाबेस आपको बनाना है, तो यहाँ पे डेटाबेस का नाम ना दें, क्योंकि मैं डेटाबेस खुद क्रिएट कर रहा हूँ, है ना, मुझे डेटाबेस बनाना है ना कि यूज़ करना है। ये एरर्स क्यों आ रहे हैं, एक मिनट रुकना। तो यहाँ पे मैंने ये काम कर दिया। इसके बाद मुझे क्या करना है, जो भी क्वेरी है मुझे मैसेज को डिस्प्ले करा लेना है। sout टैब system.out.println डेटाबेस क्रिएटेड सक्सेसफुली। जो डेटाबेस है वो सक्सेसफुली क्या हो गया है, क्रिएट हो गया। यहाँ पे मैंने एक मैसेज को डिस्प्ले करा लिया। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके का काम हुआ। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे रन करता हूँ शिफ्ट F6, तो अगर कुछ एरर होगा तो सामने पकड़ में आ जाएगा। यहाँ पे क्या एरर आ रहा है, अच्छा देखो ये एक्सेप्शन रिटर्न कर रहा है, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, रन टाइम एक्सेप्शन, बहुत सारे एक्सेप्शन को रिटर्न कर रहा है। मैं यहाँ पे बाजू में लिख लेता हूँ थ्रोज एक्सेप्शन। एक्सेप्शन को अगर आपको कंट्रोल नहीं करना तो आप क्या लिख सकते हो, थ्रो एक्सेप्शंस। जैसे ही मैं थ्रो एक्सेप्शंस लिखता हूँ तो अब मुझे उसे कंट्रोल करने की कोई ज़रूरत नहीं तो इसे मुझे ट्राई कैच ब्लॉक में लिखना पड़ेगा। कंट्रोल B करता हूँ और शिफ्ट F6 करता हूँ तो ये फिर से रन होगा। अगर यहाँ पे लिखा आ गया डेटाबेस क्रिएटेड सक्सेसफुली, मतलब यहाँ पे डेटाबेस बन गया है। दिखाऊँ मैं, शो डाटा बेसेस, जैसे मैं करता हूँ तो देखो यहाँ पर एक स्कूल नाम का डेटाबेस बन गया जो अभी पहले नहीं था। इस लिस्ट में देखो स्कूल नाम का कोई डेटाबेस नहीं है, बट यहाँ पे मैंने एक स्कूल नाम का डेटाबेस बना दिया। किसकी मदद से, अपने जावा की प्रोग्राम की मदद से।
तो यहाँ पे थ्रो एक्सेप्शन क्यों लिखा ये मैं बाद में डिस्कस करूँगा, अभी मेरे को इसे डिस्कशन में नहीं लेना। और जैसे ही काम खत्म हो तो मुझे सभी को बंद कर देना है। कनेक्शन डॉट क्लोज, कनेक्शन को भी क्लोज करना है, और कनेक्शन से पहले स्टेटमेंट को भी क्लोज करना है, stm डॉट क्लोज। तो जितने भी कनेक्शन आपने चालू किए थे स्टेटमेंट का और इसका, वो सभी के सभी आप क्या कर दो, क्लोज। अगर आपको नंबर ऑफ रिकॉर्ड रिटर्न नहीं चाहिए तो आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर आपको प्रिंट करना है कि कितने रिकॉर्ड अफेक्टेड हुए तो आप इसे ले, इसे देना कंपलसरी नहीं होता, तो ये ध्यान रखना है। तो इस तरीके से मैंने एक स्कूल नाम का डेटाबेस बनाया, बट अगर अभी मैं चलाऊंगा ना इसे तो ऑलरेडी ये बना हुआ है, तो ये उसे बनने नहीं देगा। अब मैं एक चीज़ और करके दिखाता हूँ। मैंने तो यहाँ पे एक काम करता हूँ, यहाँ से ड्रॉप कर देता हूँ, कमांड चला के ड्रॉप कर देता हूँ, ड्रॉप स्कूल ड्रॉप डेटाबेस स्कूल। मैं इस स्कूल डेटाबेस को ड्रॉप कर रहा हूँ, ड्रॉप डेटाबेस स्कूल स्कूल। तो ये ड्रॉप हो गया, मतलब डिलीट हो गया, अब ये लिस्ट में नहीं है। अगर मैं इसे शो करवाऊँ तो स्कूल नाम का डेटाबेस नहीं है। अब जो मैं प्रोजेक्ट बना रहा हूँ उससे रिलेटेड टेबल बना लेता हूँ ना, बुक से रिलेटेड काम करना है मुझे, तो मैं काम करता हूँ यहाँ पे लाइब्रेरी नाम का एक डेटाबेस बना लेता हूँ। डेटाबेस किस नाम से होगा, लाइब्रेरी नाम से। बट मुझे एक और क्या बनाना है, मुझे इसके अंदर एक टेबल भी बनानी है, पर टेबल बनाने से पहले इसे यूज़ करना है, इसे ओपन करना है। तो मैं कैसे लिखूंगा, स्ट्रिंग str, अगली कमांड को तैयार करूंगा। और इस कमांड, एक काम करता हूँ, इस कमांड का नाम दे देता हूँ q1 और इस कमांड का नाम दे देता हूँ query2 q2। और इसमें मैं क्या कर देता हूँ, जो भी मैंने डेटाबेस बनाया है यूज़ लाइब्रेरी, उसे मैं लोड कर लेता हूँ, क्योंकि बिना लोड किए तो टेबल बनेगी नहीं। तीसरा यहाँ पे मैं एक और कमांड को तैयार कर रहा हूँ। मैं एक साथ 3-4 कमांड रन करूँगा, सीधी सी चीज़ ये है। अब यहाँ पे मैं बुक से रिलेटेड काम करने वाला हूँ, तो मैं एक टेबल बना लेता हूँ, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम दे देता हूँ बुक। और बुक के अंदर कौन कौन से फील्ड्स होंगे वो मैं दे देता हूँ। तो इसके अंदर होगा 4 फील्ड रख रहा हूँ, ज़्यादा बड़ा नहीं कर रहा। बुक कोड, इंटीजर, बुक नेम, वेयर केयर 20, कॉमा, बुक रेट, एक बुक की कीमत, फ्लोट, बुक क्वांटिटी ले लेते हैं पहले, फिर बुक रेट लेते हैं। बुक क्वांटिटी इंटीजर, कॉमा, बुक रेट, फ्लोट, और यहाँ पे पैरेंथेसिस बंद, और लास्ट में लग जाएगा सेमीकोलन। तो यहाँ पे मैंने कल आपको क्रिएट कमांड सिखाई थी, वो मैंने यहाँ पे लिख दी, क्रिएट कमांड। ठीक, अब क्रिएट कमांड से आपने बना तो लिया, अब इसके अंदर कुछ रिकॉर्ड भी इंसर्ट करने हैं, तो उसको भी कर लेते हैं। कौन बार बार ये सब करेगा, तो स्ट्रिंग sq4 इक्वल टू, कमांड क्या होती है, इंसर्ट इनटू कमांड। किस में करना है, बुक टेबल के अंदर कुछ डेटा को इंसर्ट करना है। वैल्यूज लिखेंगे, और अब हम रिकॉर्ड को इंसर्ट करेंगे। तो रिकॉर्ड नंबर 1 पहला क्या है, बुक का कोड, फिर बुक का नाम क्या है, मैंने दे दिया हिंदी, फिर बुक का क्वांटिटी क्या है, मान के चलो 50 क्वांटिटी है, और एक बुक की कीमत है मान के चलो 50 रुपये 23 पैसे। तो ये मेरा एक रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ। ऐसे मुझे मल्टीपल रिकॉर्ड इंसर्ट करने हैं, तो यहाँ पे मैं बुक लिख दूँ, मल्टीपल रिकॉर्ड इंसर्ट करने, तो इसी को मैं, इस वाली पूरी चीज़ को मैं कॉपी करूँगा, कंट्रोल C, और इसी कॉमा लगा के यहाँ पे कंट्रोल V कर दूंगा। बस वैल्यू को चेंज कर दो, 102, इंग्लिश 50 की जगह मैं कर देता हूँ 10, और इसकी जगह पे कर देता हूँ 60.25। इसी तरह से कॉमा लगा के एक और रिकॉर्ड डालना है, कंट्रोल V, वैल्यू चेंज कर देता हूँ 103, हिंदी की जगह कर देता हूँ मैथ्स, और यहाँ पर मैं 50 की जगह पे कर देता हूँ 9, और यहाँ पे रेट की जगह पे मैं कर देता हूँ 80.78, एक बुक का रेट है। और जब ये पूरा ख़त्म हो जाए तो वैल्यूज़ वाले को पूरा बंद कर देना है। तो यहाँ पर ये जो वैल्यूज़ वाला, सॉरी, डबल कोट्स बंद, और यहाँ पे लास्ट में सेमीकोलन। ठीक है, अभी मैं इसको कॉपी पेस्ट कर दूंगा यहाँ पर, तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो पहला रिकॉर्ड, कॉमा लगा के दूसरा रिकॉर्ड, ऐसे तीसरा रिकॉर्ड। टोटल कितने रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिया मैंने, 3 रिकॉर्ड। टोटल कितने रिकॉर्ड इंसर्ट करे, 3 रिकॉर्ड मैंने इंसर्ट कर दिए। तो यहाँ पे देखो मैंने 4 क्वेरीज को एग्जीक्यूट करवाना है मुझे। तो पहले मैं कौन सी क्वेरी को एग्जीक्यूट करवाऊंगा, Q1 को। उसके बाद
उसके बाद मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, वैसे लेना चाहो तो लो, नहीं लेना चाहो तो मत लो। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, 4 क्वेरीज हैं। तो पहले मैं क्वेरी 2 को रन कर, पहले 1 को, फिर 2 को, फिर 3 को, फिर 4 को। एक साथ चारों नहीं कर सकते, आपको 4 अलग अलग स्टेटमेंट ऐसे 4 बार लिखना पड़ेंगे। तो जब ये पूरा 4 बार चलेगी तो पहले कौन सी क्वेरी रन होगी, ये वाली, फिर लोड होगी, फिर एक टेबल क्रिएट होगी और उसके अंदर सारे के सारे रिकॉर्ड क्या हो जाएंगे, इंसर्ट हो जाएंगे। तो यहां पे मुझे एग्जीक्यूट करने के लिए कौन सी कमांड यूज करनी पड़ेगी, एग्जीक्यूट अपडेट। तो यहां पे मैं लिख देता हूं डेटाबेस एंड टेबल्स, डेटाबेस एंड टेबल, डेटाबेस एंड टेबल बुक इज क्रिएटेड सक्सेसफुली। तो जो भी डेटाबेस है और उनकी टेबल्स हैं वो सारी यहाँ पे सक्सेसफुली क्रिएट होके हो चुकी हैं। अब आप अगर देखो, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ शो डेटाबेसेस कमांड चला के, यहाँ पे लाइब्रेरी नाम की कोई भी डेटाबेस नहीं है, ठीक है। तो मैं अब करता हूँ शिफ्ट F6, जैसे ही मैं रन करता हूँ अगर ये एग्जीक्यूट हो गया तो यहाँ क्या आ रहा है, डेटाबेस एंड टेबल क्रिएटेड एंड सक्सेसफुली। तो यहाँ पे देखो, अब मैं शो डेटाबेसेस करता हूँ, यहाँ देखो एक लाइब्रेरी नाम का आ गया, मैं यूज़ लाइब्रेरी करता हूँ, यूज़ लाइब्रेरी, तो ये लोड हो गई। अब इसके अंदर टोटल टेबल कितनी है तो मेरे को देखना है, तो शो टेबल्स, तो इसके अंदर एक बुक नाम की टेबल है, इसके अंदर के रिकॉर्ड देखना है तो क्या करेंगे, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम बुक। तो मैंने क्या किया, एक प्रोग्राम रन किया और सारा का सारा डेटा MySQL में चला गया, जो जो मैं चाहता था। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ कि जब भी आप अपना कुछ भी मतलब प्रोजेक्ट बनाते हैं तो टेबल कौन कौन सी ज़रूरत पड़ेंगी उनको पहले ही बना के रख लो। जैसे आप प्रोजेक्ट लेके गए सामने वाले की मशीन पे, तो क्या आप वहाँ पे MySQL ओपन करेंगे, फिर उसको क्रिएट करेंगे, कौन सी टेबल, कौन सा क्या, इतना टाइम है क्या अपने पास, ठीक है। तो आपने उसे पहले ही बना के रख लिया। अब आप जैसे ही उसके सिस्टम पे जाएंगे, आपको केवल ये जावा का प्रोग्राम रन कर देना है, उसका यूज़र नेम पासवर्ड क्या है वो भी आपको डाल देना है। मतलब आप जैसे कॉलेज में कर रहे हो तो कॉलेज में यूज़र नेम पासवर्ड अलग होगा ना MySQL का, वो यहाँ पे डाल दो और यहाँ पे ड्राइवर को रजिस्टर्ड कर दो, वो जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है प्रोग्राम में। इस फोल्डर को कहीं पे भी ले जाओगे, ये पूरा का पूरा एक साथ जाएगा। तो जैसे ही मैं इस क्वेश्चन को रन करूँगा, मतलब इस प्रोग्राम को रन करूँगा, तो ऑटोमेटिकली जो भी आपका डेटाबेस है, जो भी आपका MySQL है, वहाँ पे ये कमांड ऑटोमेटिकली, मतलब टेबल्स वगैरह ऑटोमेटिकली बन जाएंगी, आपको अलग से एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो एक बार में आपको जो जो टेबल की रिक्वायरमेंट है आप वो यहाँ पे कमांड दें, उसके अंदर डेटा डालें और उसे एग्जीक्यूट में लगा दें। तो इस तरीके से मैंने क्या किया, अपने MySQL में डेटा को एग्जीक्यूट कर लिया। तो ये था हमारा सिंपल पहली टेबल, ये हमारा कोई मेन प्रोजेक्ट नहीं था, ठीक है। तो अब इसके आगे मैं कल बताऊंगा, आज नहीं। आज आपको केवल इतना करके देखना है ना। कल मैं आपको प्रोजेक्ट बनाना सिखाऊंगा, प्रोजेक्ट को कैसे करना है, छोटे छोटे स्टेप्स थे, कब किस कमांड को कहाँ यूज़ करना है वो मैंने बता दिया। जब आप यहाँ पे डेटाबेस बना रहे हो तो देखो यहाँ लोकल होस्ट के पास से मैंने डेटाबेस हटा दिया है, बट कल जब मैं मेन प्रोजेक्ट बनाऊंगा तो वहाँ पे मैं डेटाबेस का नाम भी दूंगा लाइब्रेरी। अब यहाँ तो मैं खुद ही बना रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे लाइब्रेरी कैसे दे सकता हूँ, क्योंकि लाइब्रेरी तो बनी नहीं है, तो इसलिए मैंने ऐसा किया है यहाँ पर। तो ये पूरा का पूरा कोड होता है जो हमें याद रखना होता है। सबसे पहले ड्राइवर को रजिस्टर्ड करना पड़ता है, फिर कनेक्शन को इस्टेब्लिश करना पड़ता है, उसके बाद व्हीकल्स को प्रिपेयर करना पड़ता है, व्हीकल के साथ कौन कौन से कमांड्स या क्या क्या रिक्वायरमेंट्स जाएंगी, फिर उन रिक्वायरमेंट्स को डेटाबेस में एग्जीक्यूट किया जाता है, और डेटाबेस से एग्जीक्यूट करके अगर कोई रिजल्ट आता है जो कि आ रहा था हाउ मेनी रिकॉर्ड्स आर अपडेटेड, जो मैं आई में ले रहा था वो मुझे लेने की ज़रूरत नहीं है, तो वो मैं रिसीव करके प्रिंट भी करवा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और जो भी मैसेज देना है दें और अंत में उसे क्या कर दें, क्लोज कर दें। बट ध्यान ये रखना कि ये जो रिलेटेड कमांड होती है, कनेक्शन स्टेटमेंट, ये एरर को रिटर्न करते हैं, एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो यहाँ पे मैंने क्या करा है, थ्रोज एक्सेप्शन। तो अगर आपको इनके दिए हुए एरर को कंट्रोल नहीं करना है, जो मेरे प्रोग्राम को यूज करेगा वो इस एरर को कंट्रोल करेगा, तो आप यहाँ पे सिंपली ले सकते हैं थ्रो एक्सेप्शन। कल मैं सिखाऊंगा कि एक्सेप्शन को कंट्रोल कैसे करते हैं, ये लिखना ना पड़े, इसके लिखे बिना काम हो जाए आपका। तो ये हो गया हमारा क्या, अगर मैं इसे दोबारा रन करने की कोशिश करूं तो शायद एरर आ जाए, क्योंकि ऑलरेडी सब चीज़ें बनी हुई हैं। शिफ्ट F6 करूंगा, देखो एरर आ गया, क्योंकि यहाँ पे लाइब्रेरी नाम का ऑलरेडी बना हुआ है।
ठीक है, तो याद रखना एक बार में एक बार में एक ही कमांड चलेगी। किसी को डाउट है आज की क्लास में क्या हुआ?